एक आदिवासी गांव में शिक्षा नाम के एक आदिवासी लड़की रहा करती थी। पूरे गांव में एक शिक्षा ही पढ़ी हुई लड़की थी। अभाव में, गरीबी के चलते और पैसों के अभाव में शिक्षा के माता पिता शिक्षा को इंटर नहीं पीडीएच सके। शिक्षा बुद्धि में बहुत तेज थी और हमेशा दूसरों को सहायता करते रहती थी। एक दिन शिक्षा के पड़ोस में रहने वाले विमल ताई के 10 वर्षीय बच्चे अचानक उल्टियां होने लगी। शिक्षा दौड़ी दौड़ी बिरजू को देखने चली गई। बिरजू को क्या हुआ विमल चाची? पहले तो बिल्कुल सही था। पता नहीं शिक्षा जब से मैंने यह दवाई उसे खिलाई है तब से ही उसे उल्टियां होने लगी है। लाइए मुझे दिखाइए दवाई कौन सी है। विमला ने दवाई का पत्ता शिक्षा को दे दिया। चाची यह आपको दवाई किसने दी? यह तो एक दिन पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। यह क्या होता है बेटी? एक्सपायर का मतलब यह दवाई 1 महीना पहले ही खराब हो चुकी है। यह दवाई खाने से बिरजू की जान भी जा सकती थी। मैं तो डॉक्टर बाबू से यह दवाई लेकर आई थी। चलिए मैं चलता हूँ डॉक्टर बाबू के पास। शिक्षा विमल को डॉक्टर बाबू के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से कहती है, अपने चावी को यह एक्सपायर दवाई क्यों दी? आपको शर्म नहीं आती? बिरजू की जान भी जा सकती थी। इसमें तो वैसे ही इसमें एक्सपायर डेट लिख जाता है। तुम जानती हो यह दवाई एक्सपायर डेट होने के बाद भी 6 महीना तक ऐसे ही रह जाता है तो ताकि लोग खा सके। आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आप अपने ली गई डिग्री के वजह से आप भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। मुझे नहीं, पर मैं आपकी सरकार से शिकायत करूंगी। इतना ही देर में विमला शिक्षा को लेकर घर चली गई। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। क्या बात है डॉक्टर बाबू, शिक्षा यहाँ क्यों आई थी? सरकार इन आदिवासियों को जो भी मुफ्त में दवाइयाँ देती है वह तुम ले जाते हो और शहर में बने अपने मेडिकल पर तुम दवाइयाँ बेच देते हो और गांव में सुननी मुझे पड़ती है। तुम्हें मैं उसमें से हिस्सा भी तो देता हूँ। तो फिर शिक्षा का कुछ कीजिए मुखिया जी। अगर गलती से वह सरकार से हमारी शिकायत कर दी तो मेरी डॉक्टरी जाएगी ही जाएगी, साथ में आपकी मुखियागिरी भी चली जाएगी। चिंता मत करो डॉक्टर साहब, शिक्षा का शिक्षागिरी तुरंत हल कर दूंगा। मैं भी उससे बहुत परेशान हूँ। यह लड़की जरा सा पढ़ लिख कर काया आ गई, खुद को ही या अपने गांव का प्रधान समझ लिया। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से आदिवासी का गांव तहस नहस हो गया। गांव वालों के सब कुछ बाढ़ में द गया। बेचारे आदिवासी के पहनने की कोई कपड़े भी नहीं बचे थे। शिक्षा मदद मांगने के लिए मुखिया के पास चली गई। सभी गांव के लोग चुनकर आपको मुखिया बनाया है और उनका मदद करना आपका कर्तव्य है। बेचारे गांव वाले कई दिनों से भूखे हैं। कपड़े न होने की वजह से काम पर भी नहीं जा सकते। आप उन्हें मदद क्यों नहीं करते? है शिक्षा, मैं उन भिखारी के मदद के लिए ठीका लेकर नहीं बैठा हूँ। बाढ़ के वजह से कितने गांव का नुकसान हुआ है। इन बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि तुम सब जिंदा बच गए हो, वरना बहुत सारे लोग तो जीवित भी नहीं बचे हुए हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मत भूलिए कि आप भी एक आदिवासी हैं। आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? तो मैं क्या करूं? अपनी हवेली बेचकर मैं भूखे और नंगे आदिवासी के लिए कपड़े लेकर आऊं क्या? मैं सब जानती हूँ मुखिया जी, या हवेली चोरी करके ही बनाई है। जो पैसा हम गरीब के लिए सरकार भेजती है वह तो हम लोगों के पास पहुँच ही नहीं पता है। वह तो आपके जैसे मुखिया ही खा जाते हैं और धिकार भी नहीं लेते। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शिक्षा बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। गांव की दुर्दशा उसे देखी नहीं जा रही थी। जंगल की बड़े बड़े पत्तों से ऐसी चादर तैयार कर ली। वह दूर से देखने में कपड़े की चादर लग रही थी। कुछ ही समय बाद
आदिवासी शिक्षा के बनाई गई पत्तों को चादर को पहन लेते हैं। महिलाएं और पुरुष कम पर जाने लगे। उनकी जिंदगी वापस पटरी पर चली आई, लेकिन यह बात मुखिया को तनक भी पसंद नहीं। यह शिक्षा ने तो सारी योजना पर पानी फेर दिया। मैं सोच रहा था कि कुछ समय के बाद भूखे और नंगे आदिवासी बिना कपड़ों के ही मर जाएंगे और मैं इनके सारी जमीन बेच दूंगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस लड़की का कुछ कीजिए। तुम एक डॉक्टर हो, चाहे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। वह कैसे? लोग तालाब का पानी पीते हैं, उसमें कुछ ऐसी दवाई मिला दो जिससे सारे लोग बीमार पड़ जाएं। मैं सारा एग्जाम शिक्षा पर डाल दूंगा। ऐसे तो सिर्फ शिक्षा ही फंसेगी, आदिवासी को गांव से बाहर कैसे निकलेंगे? एक बार इस शिक्षा का इलाज हो जाए, उसके बाद आदिवासियों को बाहर निकलना कोई बड़ा काम नहीं है। अचानक मुखिया के आंखों में धूर्तता चमक आई। उसने गांव के तालाब में कुछ उसमें दवाइयां मिला दी, जिससे पूरे गांव में खुजली फैल गई। जब भी कोई इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उससे यही कहता, जो पत्तों की चादर शिक्षा ने बनाई थी, यह सब उसी के वजह से हो रहा है। कुछ समय बाद मुखिया गांव में जाकर बोलता है, गांव वालों, तुम्हारी बीमारी के कारण और कोई नहीं बल्कि शिक्षा है। बाढ़ के कारण हमसे मदद मांगने के वजह से मिलने के लिए आई थी। सरकार ने मुझे जो तुम लोगों के मदद के लिए पैसे दिए थे, मैंने उसे शिक्षा को दे दिया, यह सोचकर कि शिक्षा पढ़ी लिखी लड़की है। शिक्षा ने उसे पैसों से नई चादर खरीदने के बजाय तुम सभी को पत्तों की चादर पहना दी और उस पत्तों का चादर बने जिस पत्तों में पहले से ही इन्फेक्टेड थे। भोले भाले आदिवासी उसे मुखिया के बातों में आ गए और सभी लोग शिक्षा को दोषी समझने लगे। सभी आदिवासी शिक्षा के घर में घुस गया। तभी गांव का मुखिया बोला, मैं पुलिस को यहाँ बुला लिया है, इसके खिलाफ गवाही पुलिस को दे देना कि सारी जिंदगी वह जेल में काटे। इंस्पेक्टर ने उस शिक्षा को जेल में बंद कर दिया। मुखिया मुस्कुराते हुए शिक्षा से बोल, देख, हमसे टकराने का अंजाम तुझे बड़ा मजा आता था ना। भूखे और नंगे आदिवासी को मदद करने में अब सड़ते रहना, सारी जिंदगी जेल में। वहाँ से मुखिया चला गया। इंस्पेक्टर लॉकर में बंद शिक्षा को देखा और बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें यह सब करने की? तुम पर भरोसा करके मुखिया जी ने पैसा दिया और सारे पैसे हड़प लिए। सही तरीकों से तुम बता दे, वह पैसे तुमने कहाँ रखे हैं? मेरा बात का विश्वास कीजिए, मुखिया ने हम लोगों से झूठ बोल रहा है। मैं गांव वालों की मदद की है और यही बात मुखिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुखिया सारे लोगों का जमीन हड़पना चाहता है। शिक्षा रोने लगी। शिक्षा के आंसू देखकर इंस्पेक्टर को उसे आंसुओं में सच्चाई नजर आने लगी। तभी वहाँ पर एक गांव की आदिवासी महिला आ गई। शिक्षा सही कह रही है इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर और मुखिया दोनों मिले हुए हैं। मैं डॉक्टर बाबू को तालाब में कुछ मिलते हुए देखा है। या खुजली की बीमारी उसी के समय के बाद फैली है। सरकार को तो शिक्षा को इनाम देना चाहिए। इसने अपने तेज बुद्धि से पत्तों से एक ऐसी चादर बना दी जो कि बिल्कुल कपड़ों की जैसे मालूम पड़ रहा था। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बुद्धिमान बच्चों को इनाम नहीं मिलता है, उनको सजा मिलती है। वह डॉक्टर तो खुद ही गांव वालों को खराब दवाइयाँ देता है। तो ठीक है, मैं गांव के मुखिया और डॉक्टर से पूछताछ करता हूं और छानबीन भी करूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर मुखिया के घर पर चला गया। जैसे ही इंस्पेक्टर मुखिया के घर पर कदम रखा, उसने देखा कि मुखिया और डॉक्टर दोनों मिलकर गांव वालों को और शिक्षा का मजाक उड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर चुपके से सारी बातें सुन ली। आखिर मुखिया जी, तुम्हारे पास कितनी अच्छी दिमाग से शिक्षा को फंसा दिया। बेचारी शिक्षा गांव वालों की मदद की और गांव वालों ने उसी के खिलाफ गवाही दे दी। देखते जाओ डॉक्टर, कुछ दिन बाद आदिवासी को धक्के देकर गांव से बाहर निकलता हूं और उनके सारे जमीन को शहर के लोगों के हाथों हाथ भेज दूंगा।
और हम दोनों लोग सारी जिंदगी ऐसो आराम से गुजरेंगे। तभी इंस्पेक्टर को गुस्से से उनके पास सामने आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर कदम मुखिया और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर डॉक्टर और मुखिया का करतूत सारे देश वाले को बताइए और शिक्षा के बुद्धिमानी से बनाई हुई पत्तों की चादर का तारीफ सारे देश के सामने किया। कुछ ही समय में शिक्षा की बनाई हुई चादर पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया।